नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम खड़े हुए हैं दिलकुशा केबिन के ठीक आगे और यहाँ पर मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं रेल बेड, ये दिलकुशा केबिन से उतरेटिया की दिशा में अभी यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाई जाएगी। उसके ही हिसाब से यहाँ पर आगे का रेल बेड जो बनाया गया था ये भी अभी आगे तक कंप्लीट नहीं है। कर्व पर जहाँ तक पूर्व में हम आपको दिखा चुके हैं ये रेल बेड तैयार किया गया था और यहाँ पर अभी कोई कार्य इस दिशा में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ पुराने स्लीपर्स यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे। मेरे पीछे डबल ट्रैक ये जा रहा है उतरेटिया की दिशा में और ठीक पीछे की तरफ जो आपको दो ट्रैक्स दिख रहे हैं यहाँ पर वो चले जाते हैं मल्हौर की दिशा में। मल्हौर से आगे भी बाराबंकी जंक्शन तक ट्रैक्स को बढ़ाया जाएगा। पहले तीसरी रेल लाइन बढ़ाई जाएगी जैसा अभी बता रहे हैं। कार्य वहाँ पर चल रहा है सफ़ेदाबाद के आगे। अभी रेल बेड बनाने का कार्य शुरू हुआ है तो अभी समय लगेगा वहाँ पर। यहाँ पर क्या ताज़ा स्थिति है दिलकुशा चारबाग के बीच में, इसे हम आपको दिखाएंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे जो हमारे लखनऊ के सब्सक्राइबर्स हैं उनके बराबर मैसेज आ रहे थे कि बहुत दिन हो गए हैं दिलकुशा केबिन की दिशा में यहाँ पर जो कार्य होने हैं, ट्रैक्स को जो बढ़ाया जाना है ताकि फिर जो ट्रेन्स हैं हमारी घंटों आउटर पे यहाँ वहाँ खड़ी रहती हैं, लेट लतीफ़ी का शिकार होती हैं, वो ना हो। तो उसकी क्या ताज़ा स्थिति है एक बार आपको दिखा दें। तो इसीलिए आज हम पहुँच गए हैं दिलकुशा केबिन और यहाँ से चारबाग की दिशा में भी, मॉल एवेन्यू की दिशा में भी आगे तक चलेंगे। देखेंगे कि अब क्या कार्यों में प्रगति हुई है। काफ़ी समय बाद यहाँ पर हम आ रहे हैं और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसी तरह का कंटेंट लाता रहता हूँ। बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आज भी कई सब्सक्राइबर्स की शिकायतें आ रही हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है। अब ये क्या टेक्निकल इशू है ये तो यूट्यूब बता सकता है कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं और चैनल पर जा कर के सर्च करना पड़ता है कई बार कि कोई अगर नया वीडियो आया हो तो वो देख सकें। साथ ही साथ यदि संभव हो तो चैनल को ज्वाइन करके मेंबर बन जाइए। अभी हाल ही में 6 दिसंबर को मैंने 2 वीडियोस किए हैं विशेष कवरेज, एक रोज़ा गांव से, दूसरा पटरंगा से, जो बाराबंकी अयोध्या दोहरीकरण में मेगा ब्लॉक के कार्य चल रहे हैं वहां पर, उसकी झलक उसमें एक डिटेल्ड कवरेज करने की कोशिश की है। दोनों ही स्टेशन से दोनों ही वीडियोस चैनल पर आ चुके हैं। आप मेंबर बन जाइए ताकि उनको आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दिलकुशा साइड से। देखते हैं क्या कुछ कार्य हुए हैं यहाँ पर। आसमान में ऊपर फिर से बादल बहुत लग गए हैं, मौसम जो है फिर ख़राब हो रहा है, हो सकता है शाम तक बारिश आ जाए। तो चलिए देखिए रेल बेड पर क्या कुछ चल रहा है, कितना कार्य हुआ है दिलकुशा चारबाग। इसमें भी मुझे लग रहा है कि भी 2024 पूरा एक साल आराम के साथ लग जाएगा, जिस प्रकार से कार्यों की यहाँ पर रफ्तार है। ये सेक्शन हमारा लखनऊ मंडल में आता है उत्तर रेलवे के। तो चलिए अभी थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद आपको मॉल एवेन्यू साइड चारबाग की दिशा में क्या हो रहा है उसको दिखाते हैं। सामने दाहिने हाथ पर दिलकुशा केबिन है और आपको 3 नए लोकेशन बॉक्स दाएं हाथ पर वहां पर दिख रहे होंगे। यहां पर सामने से ये रेल बेड आ रहा है जिसको तैयार किया जा रहा है, जो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स बढ़ाए जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से पिलर्स बना करके तार लगा दिया गया है एक प्रकार से, जिसके बराबर से हमारे ट्रैक्स जा रहे हैं। तो सामने इधर चारबाग की दिशा है और लेवल क्रॉसिंग है ये हमारे दिलकुशा की। यहाँ पर भी फ्लाईओवर प्रपोज्ड है, बनाया जाएगा। और यहाँ पर इधर आप देख सकते हैं लोकेशन बॉक्स यहाँ पर 2 नए लगाए गए हैं जो। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये जो है रेल बेड, ये तीसरी रेल लाइन आगे दिलकुशा केबिन के आगे जो अब ट्रैक बढ़ेगा हमारा उतरेटिया की दिशा में, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी होगी अराउंड उतरेटिया की। लगभग एक गुड्स ट्रेन खड़ी है हमारी मल्हौर की दिशा से जो आ रही है, उसको सिग्नल नहीं मिला है अभी, आउटर पे वहाँ पर खड़ी हुई है दूर पे। काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ से, जूम करके उतना साफ़ नहीं नज़र आएगा। लेबर कुछ घास वगैरह साफ़ कर रही है। तो यहाँ पर ये जो रेल बेड है देखिए, यहाँ पर कोई लेबर वगैरह नहीं दिख रही है। आगे भी नए लोकेशन बॉक्सेस जो बनाए गए हैं दाहिने हाथ पर आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर काम जो है युद्ध स्तर पर करना चाहिए, जहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रैक्स बढ़ाने हैं। कोई भी हमारा प्रोजेक्ट होता है जो समय से पूरा नहीं हो पाता है, या तो एनओसी कहीं लटकी होगी
अब यहाँ भी मुझे लगता है दिलकुशा के जो कर्व है हमारा, उसके आगे दिलकुशा कोठी भी यहाँ पर एक है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यानी कि संरक्षित इमारत की श्रेणी में उसको रखा गया है। हो सकता है आगे कैंटोनमेंट की साइड है जहाँ पर ये ट्रैक हमारा कर्व से मुड़ता है, तो हो सकता है कुछ डिफेंस वालों का भी ऑब्जेक्शन हो, या ये जो पेड़ हैं इनको अगर काटना हो आगे रेल बेड निकालने के लिए तो आपको वन विभाग की एनओसी चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत अधिक डिस्टेंस नहीं है हमारा लखनऊ चारबाग से उतरेटिया तक। जैसे मल्हौर है, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, अधिक दूरी नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पर इस दिशा में 85 किलोमीटर का जो स्पीड का रेस्ट्रिक्शन है, कर्व है चूँकि, तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ट्रेन्स कर्व पे आगे जाती हैं। और उतरेटिया से फिर सुल्तानपुर की दिशा में ट्रैक जाता है, रायबरेली की दिशा में, दो तरफ हमारी रेलगाड़ियाँ जाती हैं। वहीं से ट्रांसपोर्ट नगर वाली डबल लाइन आलमनगर तक निकाली गई है, बाईपास लाइन, जिससे कि मालगाड़ियाँ हमारी वो निकलती हैं। बाएं हाथ पर लेबर लगी है यहाँ पर, उधर डबल ट्रैक चला जाएगा मल्हौर। तो फिलहाल यहाँ पर जो रेल बेड है देख सकते हैं आप, कुछ कार्य भी विशेष नहीं हो रहा है। और चलते हैं मॉल एवेन्यू की दिशा में आगे, जहाँ पर पैदल पुल एक निर्माण उसका किया गया था एफओबी का, आपको दिखाते हैं। लेवल क्रॉसिंग के आगे क्या हाल है दिलकुशा केबिन से चारबाग की दिशा में, उसको भी दिखा देते हैं, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि सर्दियों में कुछ विशेष कार्य होगा। और जो कुछ कार्य रफ्तार पकड़ेगा तो अब लग रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से या तो कार्य होगा बजट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको कोई लेबर विशेष नज़र नहीं आ रही है, कार्य होता नहीं दिख रहा है कुछ। तो ये हमारा तीसरी रेल लाइन का रेल बेड यहाँ पर इस प्रकार से इस दिशा में तैयार होगा, साउथ लाइन के ठीक बराबर में, सामने चारबाग की दिशा है। और हालांकि दूसरी दिशा में भी आप देख सकते हैं पिलर्स लगाए गए हैं, तार लगाया गया है, इसका मतलब है उस दिशा में भी रेल बेड एक तैयार होगा। क्योंकि मीडिया में जो आ रहा था कि दिलकुशा केबिन तक, यानी कि चारबाग से लेकर के ये जो हमारा स्थान है, स्पॉट है दिलकुशा केबिन तक, क्योंकि यहाँ से डबल ट्रैक दोनों दिशाओं में दो ट्रैक्स चले जाते हैं, लोड डिवाइड हो जाता है। तो जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आ रही थी मीडिया में, उसमें था कि दिलकुशा तक 4 ट्रैक्स किए जाएंगे, और दिलकुशा से उतरेटिया की दिशा में तो तीसरी रेल लाइन के हिसाब से ही कार्य चल रहा है। वहाँ पर एक सिंगल ट्रैक के लिए ही जो रेल बेड है वो तैयार किया गया है। दाहिने हाथ पर यहाँ पर फिलहाल बिल्डिंग ये तैयार हो गई है, काफ़ी सारे केबल रखे हुए हैं, नया लोकेशन बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और नई बिल्डिंग के बाहर काफ़ी सारे जो वायर के बंडल हैं वो ढेर हैं, क्योंकि जब ट्रैक कहीं पर नया डाला जाता है तो इस प्रकार से ये पिलर्स उठा करके कार्यक्षेत्र एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जिसके बाद कार्य किया जाता है। तो दिलकुशा की जो लेवल क्रॉसिंग है उसके बाद सिर्फ एक साइड में ये वाले पिलर्स लगे हैं, तार लगे हैं, क्योंकि वहाँ से आगे तीसरी रेल लाइन जाएगी उतरेटिया की दिशा में, जैसा प्रतीत हो रहा है रेल बेड देख के। और हमारे जो चारबाग का स्टेशन का जो हमारा फोरम है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ट्रिपलिंग लिखा है, यानी कि तीसरी रेल लाइन डाली जाएगी। तो आगे तीसरी रेल लाइन उतरेटिया की दिशा में जाएगी, लेकिन यहाँ पर चूँकि रेल बेड इस दिशा में तो 3rd ट्रैक का ही आएगा, लेकिन चूँकि यहाँ पर उस दिशा में भी रेल बेड मुझे लगता है तैयार किया जाएगा, पीछे तक जगह काफ़ी है और वहाँ पर भी सामने पिलर्स लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं। इससे लग रहा है, चूँकि आगे मॉल एवेन्यू में भी दोनों तरफ कार्य चल रहा था, अभी आगे चल कर के देखते हैं मॉल एवेन्यू साइड की वहाँ पर क्या ताज़ा स्थिति है। तो इससे लग रहा है कि चारबाग से, क्योंकि आउटर हो जाता है, तो हो सकता है यहाँ तक 4 ट्रैक्स डालें और यहाँ से आगे फिर 3 ट्रैक्स उतरेटिया की दिशा में जाएंगे, जैसा लग रहा है। अब कार्य चले, यहाँ पर कुछ वर्क प्रोग्रेस हो, स्लीपर्स कंक्रीट के बिछते नज़र आएँ, ट्रैक्स पड़ता हुआ नज़र आए, ट्रैक अगर डाला जाएगा तो तस्वीर साफ़ हो जाएगी कि किस प्रकार से कितने दूर तक 4 ट्रैक्स रहेंगे या पूरा 3 ट्रैक किया जाएगा दिलकुशा तक और आगे फिर उतरेटिया की दिशा में, तो फिर तस्वीर साफ़ हो जाएगी। लेकिन अभी के जो डिमार्केशन है उस हिसाब से ये लग रहा है कि दोनों ही तरफ
एक एक ट्रैक दिलकुशा तक बढ़ाया जाएगा, यानी कि चारबाग से दिलकुशा 4 ट्रैक्स होने चाहिए मेरे समझ से। और उसके बाद आगे तीसरी रेल लाइन उतरेटिया की दिशा में जाएगी। यहाँ पर बाएं हाथ पर भी एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, इधर भी एक नई बिल्डिंग बन रही है। लोकेशन बॉक्सेस नए आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी दूर तक तोड़फोड़ भी की गई है। यहाँ पर अतिक्रमण था, बाउंड्री भी बनाई जाएगी, इसकी बात भी हो रही है। जिस प्रकार से मल्हौर में ऊंची बाउंड्री दी गई है, इस तरफ दाहिने हाथ पर आप देख सकते हैं बाउंड्री ऑलरेडी एक बनी हुई है। तो यहाँ पर अभी नंबर ऑफ़ ट्रैक्स आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये मार्किंग की गई है, पिलर्स लगाए गए हैं, नहीं तो उस दिशा में इस प्रकार से पिलर्स नहीं होते, तार को नहीं बांधा जाता है। बांधा गया है, दैट मीन्स उसके बाद भी वहाँ पर साफ़ सफाई होगी, रेल बेड तैयार किया जाएगा। और दिलकुशा केबिन फ़िलहाल बंद हो गया है, कोई ट्रेन आने वाली है इसका मतलब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब पिछली बार हम आए थे तो केबल डालने का काम चल रहा था, जो कि सिग्नल कम्युनिकेशन के हमारे ऑप्टिक फाइबर होता है, केबल होता है जो, उसको डाला जा रहा था। जब हम लास्ट टाइम आए थे, कवर किया था, तो यहाँ लेबर लगी थी, आपने देखा होगा। और अब जो है ताज़ा स्थिति वो ये है, दिलकुशा केबिन के पास कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हैं, चट्टा लगा हुआ है, इनको अभी बिछाने का कार्यक्रम जो है यहाँ पर नहीं शुरू हुआ है। अब वो देखना होगा कि कब से यहाँ पर मार्किंग करके बैलेस्ट वगैरह पड़े और बिछाने का काम, ट्रैक को, स्लीपर्स को बिछाने का काम कब से शुरू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केबल, काफ़ी सारे जो रोल्स हैं, तार के बंडल रखे हुए हैं। और इधर ये नई बिल्डिंग तैयार हो गई, ताला पड़ गया बाहर, लॉक लगा दिए गए। और यहाँ पर पूरा चट्टा ये जो है कंक्रीट स्लीपर्स का ढेर है, नए स्लीपर्स जो यहाँ पर बिछाए जाएंगे। आगे पुराने स्लीपर्स पड़े हुए थे, आपको मैंने दिखाया अभी, रेल बेड के किनारे नए स्लीपर्स यहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। जब कार्य शुरू होगा तो पता लगेगा क्या स्थिति है। फ़िलहाल यहाँ पर दोनों तरफ दिलकुशा तक इस प्रकार से पिलर्स और तार को यहाँ पर मार्किंग कर दी गई है, बांधा गया है। तो ये अभी इस दिशा में हाल है। देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है, एक छोटी झलक उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कुछ धूप निकल आई, देखिए मोर झांक रहा है और देखिए सामने से मोर आ गया। ये देखिए दिलकुशा केबिन के पास देखिए मोर जा रहा है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। यहाँ जंगल में आसपास मोर काफ़ी हैं दिलकुशा कोठी की तरफ। तो देखिए मोर जा रहा है रेल पटरी की तरफ। काफ़ी बड़ा मोर है, आप देख सकते हैं मोर किस प्रकार से ट्रैक को देखिए क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर मोर देखिए धीरे धीरे जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। अरे मोर जा रहा है यहाँ पर। कानपुर शेड का WAG-9 लोकोमोटिव गुड्स ट्रेन के साथ पता नहीं क्या चीज़ लेके आया था, गुड्स से जा रही मालगाड़ी। चल रही है मालगाड़ी।
मेमू ट्रेन जा रही, देखिए। इसको देख के सीतापुर वाले जो हमारे रूट के लोग हैं उनके मन में यही ख्याल आएगा कि अपने रूट की मेमू ट्रेन कब आएगी, जो लखनऊ जंक्शन से सीतापुर के बीच चलेगी। एनआर की रेक है ये, उत्तर रेलवे का रेक देखिए जा रहा है एनआर का। तो मेमू ट्रेन देखिए जा रही है दिलकुशा केबिन की दिशा में। यहाँ पर जो रेल ट्रैक आएगा इसके पास में रिहायशी एरिया है सारा, तो यहाँ पर बाउंड्री वॉल एक बनानी पड़ेगी आपको। इस दिशा में बाउंड्री वॉल एक देनी पड़ेगी ऊंची, जिससे कि यहाँ पर जो आम लोग हैं वो ट्रैक की तरफ ना आ पाएँ, क्योंकि आने वाले समय में तेज़ गति से यहाँ से रेलगाड़ियाँ निकलेंगी, जिसके लिए यहाँ पर दाहिने हाथ पर भी एक बाउंड्री वॉल का बनना बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार से पतंगे जो उड़ती रहती हैं ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास के बच्चे उड़ाते रहते हैं। इससे हमारे OHE लाइन भी डिस्टर्ब रहती है। कई बार ये बात उठी है, मेट्रो ने भी कहा है और हम लोग भी कह रहे हैं कि ये जो पतंग है इसको पूरी तरह से शहर के अंदर, आप गांव में उड़ाइए, शहर के अंदर जैसे लखनऊ शहर के अंदर बैन कर देना चाहिए, पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए इस पर, क्योंकि कहीं गला कटता है किसी का और ये OHE पे भी सारा जो इसके तार हैं जाते हैं, शॉर्ट करते हैं, नुकसान ही होता है इससे, कोई फ़ायदा नहीं। देखिए OHE तार के अंदर जा रही है ये पतंग, तो इस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। गंगा सतलज एक्सप्रेस जो कि परिवर्तित मार्ग से चल रही है चारबाग जाते हुए। सामने इधर सोमनाथ द्वार है। ये जो पुल आप देख रहे हैं लोरेटो कॉन्वेंट के आगे से जो आता है, और अगर आपको महात्मा गांधी मार्ग पे आगे जाना है कैंटोनमेंट या रायबरेली की दिशा में, तो पहले जब फ्लाईओवर नहीं बना था, आगे वाला ROB नहीं बना था, तो यहीं से घूम करके लोग जाते थे। तो ये पुल जो है डिसमेंटल होगा, इसको तोड़ा जाएगा। यहाँ पर जगह पर्याप्त नहीं है। 2 ट्रैक्स नीचे आप देख सकते हैं हमारे पड़े हुए हैं, स्पेस नहीं है, ना दाएं स्पेस है ना बाएं हाथ पर स्पेस है। तो इसलिए यहाँ पर ये नया ब्रिज, नया पुल तैयार किया जाएगा। जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये पीछे यहाँ तक ये जो पिलर आएंगे, यहाँ पर पीछे देखिए सरिया का जाल है, पीछे की दिशा से आएगा। तो आगे का जो हिस्सा है ये टूटेगा यहाँ पर, ताकि जगह बने, और पीछे वहाँ पर नया पुल, इसके जो गर्डर है देखिए, लॉन्चिंग बहुत जल्द होगी। यहाँ पर सब कुछ सामने फैब्रिकेशन चल रहा है, तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। जिसके बाद ये पुल बंद हो जाएगा। फिर इधर से सड़क मार्ग हमारा हो जाएगा, पीछे की दिशा से जो रोड आ रही है, तो यहाँ से फिर आप सड़क मार्ग से जाएंगे और नीचे हमारे स्पेस हो जाएगी, नंबर ऑफ़ ट्रैक्स को बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिए यहाँ पर अब ये जो ब्रिज का कार्य है यहाँ तक इतना हो गया है, पहुँचा है। ये ब्रिज नंबर जो है 786 है, इधर लिखा हुआ है देखिए 786 पुल संख्या नीचे। तो ये टूट जाएगा, ये डिसमेंटल होगा
और तोड़ करके फिर यहाँ पर आगे रास्ता बनेगा, जिससे कि रेल बेड हमारा तैयार किया जा सके। फैब्रिकेशन का काम चल रहा है, गर्डर देखिए तैयार किए जा रहे हैं, जिसको जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिसके नीचे से हमारी फिर OHE के तार निकलेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रीफाइड रूट है इसलिए ऊंचाई दी जा रही है यहाँ पर, और ये अभी निर्माण यहाँ पर चल रहा है फ़िलहाल। इधर सकरा सा रास्ता है अभी आने का। पानी की टंकी आप देख सकते हैं, इसके बराबर से यहाँ पर सड़क जो है दी जाएगी फिर आने के लिए। तो गंगा सतलज यहाँ पर आउटर पे फिर खड़ी हो गई थी। धनबाद फिरोज़पुर, धनबाद से जा रही है ये ट्रेन फिरोज़पुर की दिशा में, और हम लोग पहुँच रहे हैं मॉल एवेन्यू की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए लगभग मॉल एवेन्यू के पास, पीछे की दिशा में, जहां पर आगे आप देख सकते हैं मिक्सर जा रहा है। यहीं पर एक पैदल पुल का निर्माण किया, जिसके बाद हमारा कैंटोनमेंट रोड वाला ROB आ जाता है, कैंट वाला। और यहाँ पर दोनों ही दिशाओं में रेल बेड बनेगा। एक रेल बेड बाएँ हाथ पर यहाँ पे आएगा, जिसके बाद बाउंड्री वॉल बनेगी, और एक रेल बेड उधर आएगा। दिलकुशा तक 4 ट्रैक्स जाएंगे, और जिसके बाद वहाँ से उतरेटिया तीसरी रेल लाइन जाएगी। बाउंड्री वॉल दोनों ही तरफ बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप मवेशी देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं ट्रैक के ऊपर। बकरी है, बकरा है, कहीं गाय भैंस है, कोई भी मवेशी हो सकता है, तो वो चपेट में आ सकता है तेज़ गति से। जब यहाँ पर ट्रेन्स निकलेंगी, बच्चे खेलते रहते हैं, तो दोनों तरफ यहाँ पर रिहायशी एरिया है, तो बाउंड्री भी बनेगी। इसीलिए पैदल पुल यहाँ पर दिया जा रहा है आगे की दिशा में, ताकि लोग उस पैदल पुल से मॉल एवेन्यू की दिशा में उतर के जा सकें। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कार्य रुका हुआ है, जो रेल बेड तैयार किया जाना है, या जो काम है अभी सिर्फ FOB के पास हो रहा है। अभी हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। सामने से ट्रेन आ रही है कोई, त्रिवेणी एक्सप्रेस का वैसे तो समय हो रहा है, नज़दीक आएगी तो पता चलेगा कौन सी ट्रेन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामने इधर मॉल एवेन्यू है इस दिशा में, और यहाँ पर जो पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा है, आप देखिए किस प्रकार से रैंप वगैरह यहाँ पर डिज़ाइन किए जा रहे हैं। सीढ़ी बनाई जा रही है यहाँ पर, ताकि ऊपर आप यहाँ पर इस पैदल पुल की सहायता से यहाँ पर पार कर सकें, और ट्रैक से आपको नीचे से उतर के ना जाना पड़े। तो यहाँ पर कार्य चल रहे हैं सामने। तो जो रैंप है देखिए, उसके ऊपर काम चल रहा है, कारीगर मजदूर लगे हैं, और मिक्सर की सहायता से यहाँ पर भी आप पतंगे देख सकते हैं। पतंगों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए शहर के अंदर। तो यहाँ पर मिक्सर जो है देखिए चल रहा है, और ऊपर लेबर लगी है। जो रैंप यहाँ पर तैयार हुआ है, और ऊपर यहाँ पर जो FOB फुट ओवर ब्रिज एक तैयार कर दिया गया है। इधर सीढ़ियाँ उतारी जा रही हैं, अभी इसको फाइनल किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रैक उस दिशा में बढ़ेगा, जिसके बाद बाउंड्री वॉल यहाँ पर पूरी बनाई जाएगी, पूरी बाउंड्री वॉल की जाएगी। क्योंकि अभी पहले ट्रैक का यहाँ पर सामान आना है, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से या डंपर की सहायता से आता है, तो अभी बाउंड्री नहीं बन रही, सबसे लास्ट में बाउंड्री बनेगी। सरिया वगैरह यहाँ पर देखिए काटी जा रही है। तो इस दिशा में यहाँ पर जो चारबाग दिलकुशा के बीच में 4 ट्रैक्स किए जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आगे ट्रिपलिंग होगी, उतरेटिया की दिशा में तीसरी रेल लाइन जाएगी, जैसा अभी बता रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा, अपडेट्स तो हम आप तक निरंतर पहुँचाते ही रहेंगे। सरिया यहाँ पर देखिए बनाई जा रही, तैयार की जा रही, उसको मोड़ करके ऊपर लेबर लगी है। यहाँ पर जो मसाला डाला गया है रैंप के अंदर, उसको यहाँ पर फाइनल कर रहे हैं। फर्श बनाने का काम चल रहा है, बाद में चेकर टाइल्स लग जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब पूरी बाउंड्री बन जाएगी, और बच्चे देखिए किस प्रकार से ट्रैक के ऊपर दौड़ रहे हैं। सिग्नल हो चुका है, सामने से एक ट्रेन भी आ रही है। ट्रैक्टर के पास आप देख सकते हैं 2-2 पतंगे OHE के ऊपर से जा रही हैं। यहाँ पर पतंगों से OHE को बहुत नुकसान होता है, साथ साथ मेट्रो को बहुत नुकसान होता है, लेकिन हमारे कोई भी अधिकारीगण या हमारे जो अफसर हैं इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, इसको प्रतिबंध नहीं कर पा रहे हैं, बैन नहीं कर पा रहे हैं। पतंग आप गांव में उड़ाइए,
शहर के अंदर लखनऊ शहर है, कानपुर है, इस प्रकार से जहाँ जहाँ मेट्रो आ रही है करोड़ों रुपए का नुकसान होता है पतंग से और फ़ायदा इसमें चवन्नी नहीं है। इसको फ़ौरन बैन करना चाहिए, तमाम लोगों की जान चली जाती है। देखिए पतंगे किस तरह से एंटेंगल्ड हो गई हैं, OHE के अंदर फंस गई है, देखा आपने, और पेंटोग्राफ अटक जाता है। बच्चे पत्थर मार रहे हैं, देखिए, फिर यही पत्थर ट्रेन के शीशे पे पड़ेगा और हादसे होते हैं। तो जो समस्या की जड़ है, ये देखिए बच्चे बराबर निरंतर जो बैलेस्ट वाला है पत्थर देखिए उछाल रहे हैं। ये देखिए पतंग के ऊपर बराबर निशानेबाजी हो रही है और इसी में वंदे भारत जैसी ट्रेन पे भी किसी बार पत्थर पड़ जाएगा, बच्चे पतंग देख रहे होंगे, आपको नुकसान हो जाता है। फिर बच्चों के खिलाफ आप केस करते फिरेंगे। इससे अच्छा है जो समस्या की जड़ है उस जड़ को ही हटाने का काम किया जाना चाहिए, जो अपने देश में नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए मिक्सर चल रहा है, बादल लगे हैं आसमान में, हवा ठंडी हो गई है, धूप चली गई है, काम ज़ोर शोर से चल रहा है यहाँ पर। तो इधर जो पैदल पुल है हमारा, ये मॉल एवेन्यू के अंदर तैयार किया गया है ताकि दोनों तरफ जब बाउंड्री हो जाएगी तो लोग फिर यहाँ पर इस पुल से निकल सकेंगे। जो यहाँ की आबादी है, ट्रैक्टर वगैरह खड़ा है सब, एक मिक्सर आगे भी खड़ा है इधर। तो काम ज़ोर शोर से देखिए चल रहा है। हालांकि भी रेलबेड का कार्य नहीं हो रहा है उस स्पीड से जैसा होना चाहिए। सामने से आ रही है आनंद विहार से चलकर कामाख्या जाने वाली स्पेशल ट्रेन, जो यहाँ से निकल रही है, जहाँ पर हमारे FOB का निर्माण चल रहा है मॉल एवेन्यू की तरफ से। आजकल ट्रेन्स काफ़ी लेट चल रही हैं, बहुत सारी ट्रेन्स जो है उनका जो इस समय है वो गड़बड़ाया हुआ है। जगह जगह चूँकि कार्य चल रहे हैं, मार्ग परिवर्तन है, कहीं पर रोक करके ट्रेन को चलाया जा रहा है रेगुलेट करके।